नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है हम लोग इसमें झारखंड सचिवालय पेपर 2 खोरठा में हम लोग अजगर नाटक को जो है पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, अजगर नाटक के बारे में। तो आज जो है अजगर नाटक का दूसरा अंक का जो है चौथा दृश्य को आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग तीसरा दृश्य को जो है हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो आज अजगर नाटक का दूसरा जो अंक है उसका चौथा दृश्य को हम लोग देखेंगे। और एक और लास्ट जो है अंक बच गया है, तीसरा अंक में 5-6 दृश्य हैं, तो उसको भी इस वीक हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, कल जो टेस्ट हुआ था अजगर नाटक से संबंधित 30 प्रश्न हमने दिया हुआ था। काफ़ी आसान सवाल थे, आप लोग पढ़ते रहिए और लास्ट तक जो है अजगर नाटक से करीब जो है 120 से लेके 130 प्रश्न जो है आपको मिल जाएंगे और सारे प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। ये जो अजगर नाटक है यहाँ से जो है आपका 5 से 6 सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, समझ रहे हैं ना। तो 5 से 6 सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जितना हम क्वेश्चंस देंगे इसको पढ़ लीजिएगा और जितना क्लासेस हो रही है उसको एक बार सुन लीजिएगा। ठीक है, और सुनने के बाद सारा टेस्ट लगा लीजिएगा, आपसे सारे प्रश्न बनेंगे और एग्जाम में 5 से 6 सवाल पूछेंगे, ये भी प्रश्न आपसे बन जाएंगे एग्जाम में भी। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू जो है पढ़ाई करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ें उसके बाद छोड़ दिए हैं, कंटिन्यू पढ़िए। काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसको तैयारी करना है, जिसको जॉब करना है, वो सारे लोग जो है अभी पढ़ रहे हैं ध्यान से। ठीक है, इधर उधर घूमना वगैरह सब बंद कर दीजिए अब। तो इसमें देखिए हम चौथा दृश्य में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये जो दृश्य है चौथा दृश्य, इसमें जो है 3 लोग हैं, 3 पात्र हैं। एक है बाबा भगत, एक है जालिम सिंह और एक अग्नू। जालिम सिंह जो है ये जो है थाना का थानेदार होता है, अग्नूलाल गाँव का महाजन होता है और बाबा भगत जो होता है ये गाँव का पुजारी होता है। ठीक है, तीनों के बारे में देख लिया ना। यही तीनों जो है ये पूरे नाटक में देखेंगे आप, यही तीनों के बारे में। तीनों जो है एक दूसरे से बातें वगैरह करते हैं, यही चीज़ जो है इस नाटक में बताया गया है। अब चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर चौथा दृश्य में है क्या। तो देखो यहाँ पर ये जो चौथा दृश्य है कौन से स्थान पर है? चरकी पहरी थाना में। ठीक है, थाना का नाम क्या है? चरकी पहरी। और समय बिहान, बिहान का मतलब होता है मॉर्निंग। ठीक है, तो सुबह का समय होता है थाना में, चरकी पहरी थाना में सुबह का समय होता है। उस समय क्या होता है कि चरक पहरी थानाई थानादार जालिम सिंह हाथे छड़ी लय टहिल रह के अग्नू लाला और बाबा भगत वह हावे हत। मतलब चरकी पहरी थाना में थानेदार जो है जालिम सिंह हाथ में डंडा लेके वहाँ पे टहल रहा होता है। ठीक है, मॉर्निंग वॉक कर रहा होता है। उसी समय अग्नूलाल और बाबा भगत वहाँ पे आता है। ठीक है, अब जैसे ही अग्नूलाल और बाबा भगत जो है वहाँ पे आता है तो अग्नूलाल जो है ये थानेदार को देख के बोलता है सलाम हजूर। तो पीछे पीछे बाबा जी भी बोलते हैं सलाम हजूर। ठीक है, अब जैसे ही सलाम हजूर दोनों जो बोलते हैं देख के, तो जालिम सिंह जो है ये क्या बोलता है, हाँ त लाला जी तोहरा आवे लाइव पढ़ लो। मतलब बोलते हैं, ठीक है, जो थाना का थानेदार होता है जालिम सिंह, एक गांव का जो होता है ना आपका क्या कहते हैं महाजन अग्नूलाल, उसको बोलते हैं तो लाला जी आज आप हमारे यहाँ आए हुए हैं। तो अग्नूलाल जो गांव का महाजन होता है वो क्या बोलता है, बनावटी हंसी, मतलब थोड़ा सा ज़बरदस्ती नहीं हंसता है, लोग बना के हंस रहा है तो उस तरह हंसते हुए बोलता है, भला जखन साहबे लोग यहाँ आवे हत तखन हमू कैसे ना आए हजूर। मतलब अग्नूलाल बोलते हैं कि सबको यहाँ पे आता है आपके यहाँ थाना में अपने अपनी समस्या को लेकर के, तो हम भी आए हुए अपनी समस्या को लेकर के। उसके बाद वो आगे बोलता है, और आर फिर तोहरे ठीन छाड़ा हमार गुजारा तना है ना। मतलब बोलता है कि आपके छोड़ के मेरे पास कोई गुजारा भी तो नहीं है ना, आप ही तो हमारा है जो सब काम कर देते हैं। ये कौन बोलता है? अग्नूलाल बोलता है। किसको बोलता है? जालिम सिंह को। उसके बाद बोलता है कि तोहर दया सही तो हमनी बचल रहल ही, तोहर दया ना पहले तक की बचले पारती हजूर। अग्नूलाल बोलता है जालिम सिंह को देख के कि जालिम सिंह आप ही के दया के कारण तो हम लोग बचे हुए हैं, आपका दया नहीं रहता तो हम लोग बचते भी नहीं। कौन बोलता है? अग्नूलाल। तो बाबा भगत क्या बोलता है, सच कहला लाला जी सच कहला। पीछे से बाबा भगत जो है ये कुछ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सच कहला लाला जी सच कहला हुजूर। उसके बाद जो है ये क्या बोलता है कि हजूर जैसन दयालु और उपकारी भला के होवे पारे। ठीक है, क्या बोलता है? बाबा भगत बोलता है कि सच कहला लाला जी सच कहला। उसके बाद बोलता है हजूर जैसन दयालु आर उपकारी भाला के होए पारे, इनखर न्याय के आगू भगवानों फेल। हमने सीधा साधा मनुष्य इनखरे चलते बच रहल ही ईटा के झूठे होए पारे।
तो बाबा भगत थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, उसका थोड़ा सा तारीफ करता है जालिम सिंह का, और बोलता है कि लाला जी आप सही बोल रहे हैं, ये जो जालिम सिंह जो थानेदार है, इसका काम जो है, इसका न्याय जो करते हैं ना, इसका न्याय जो है भगवान के सामने फेल है। ठीक है, भगवान से भी बढ़ चढ़ करके जो है ये अपना न्याय निकालते हैं, लोगों के लिए जो है सेवा करते हैं। ठीक है, और जो हम लोग सीधा साधा मानुस हैं, इसी के कारण हम लोग बचे हुए हैं। ठीक है, ये कभी झूठ नहीं हो सकता है, काफ़ी मेहनती है, काफ़ी जालिम सिंह जो है इसका तारीफ कर रहा है। कौन? बाबा सिंह। बाबा जो होते हैं गांव के, बाबा भगत हो। तो जालिम सिंह क्या बोलता है? ये जालिम सिंह बोलता है, भाई तोहनी सभिन जाना है। ये जो थानेदार होता है ना, क्या बोलता है? भाई तोहनी सभिन जाना है कि हमें लागे सरकारी सेवक, और सेवक करा हमर लागे धर्म, बस सूधे अपन धर्म पालन कर रहा है। तो जालिम सिंह बोलता है कि हम सरकारी सेवक हैं और सेवा ही करना मेरा धर्म है, और बस हम उसी धर्म का जो है हम पालन कर रहे हैं। ठीक है, कौन बोलता है? जालिम सिंह। तो अग्नुलाल क्या बोलता है? सेटा के ना जाने हजूर, जे मोट ढोवा गधा होवत सै न जाने परत। अग्नुलाल बोलता है कि आप जो बोल रहे हैं कि सरकारी सेवक हैं, वो कौन नहीं जानता? आप तो सरकारी सेवक हैं। जो मोटा गधा होगा, जो मोटा पेट का गधा होगा, वही नहीं जानता होगा कि आप सरकारी आदमी हैं। ठीक है, देखा ना हजूर के कारण चारों बटे शांति। अग्नुलाल बोलता है कि देखो हजूर के कारण जो है चारों गांव में जो है चारों तरफ जो है शांति रहता है। कोन्हो बाटे से अशांति साड़ा ना है, हजूर के धर्मिक चलते आज गोटे गांव सुख है, इटा की कम बात है। और अग्नुलाल थोड़ा सा बड़ाई करके जो है थोड़ा सा इसके बारे में बोलते हैं, बड़ाई करके, कि आप ही का जो है धर्म जो है उसके चलते जो है पूरा गांव देखो सुख शांति से जी रहा है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं थाना में। ठीक है, ये कौन बोलता है? अग्नुलाल। तो जालिम सिंह जो है ये क्या बोलता है? सेटा तोहने देखा और बूझा, काहे जे तोहनी के सुखे हमर सुख। तो जालिम सिंह बोलता है कि सेटा मतलब तोहनी देखा और बूझा, मतलब कहता है कि आप लोग देखिए और समझिए, काहे जो है हमको जो है सबको जो है अच्छा आदमी बोलता है। तो बाबा जो है भगत होता है, क्या बोलता है? इसके सूखे ही हजूर, बहुत सुख है, मतलब हम बहुत सुख हैं हजूर, आपके चलते जो हम लोग सुख से रहते हैं हम अपने गांव में। तो अग्नुलाल बोलता है, सूखे कैसे न रहब, जहाँ हजूर जैसन न्याय प्रिय थानादार और तोहर जैसन टुंगरी बाबा के भगत हत, तखन दुख पासे आवे नाय पारे। मतलब ये जो है अग्नुलाल जो है क्या बोलता है कि हमारे गांव में एक प्रिय थानेदार हैं और एक बाबा भगत है, टुंगरी बाबा के भगत हैं। ये दोनों के कारण जो है पूरा गांव जो है सुख शांति से रह रहा है। ठीक है, बहुत नेक काम आप लोग कर रहे हैं। कौन कर रहा है? अग्नुलाल। किसको कह रहा है? टुंगरी बाबा को। और थानेदार जो जालिम सिंह होता है इसको कह रहा होता है। तो जालिम सिंह का क्या रिप्लाई आता है? हाँ सेटा तो लागा है, मैंने तो ये बात कहा कि तोहने दुइयों के खातिर आयल हैं, की खातिर आयल है। तो जालिम से पूछता है कि ठीक है, आप लोग जो बोल रहे हैं मेरे बारे में वो सब ठीक बोल रहे हैं, आप लोग जितना बड़ाई करना है कीजिए, लेकिन ये बात बताइए कि आप लोग दोनों जो है मेरे पास क्यों आए हुए हैं? ठीक है, थाना क्यों आए हुए हैं? तो फिर आपका जो है अग्नु जो होता है ना, अग्नुलाल, ये बोलता है कि तोहार दर्शन करे हजूर, जखन बहुत दिन भई जाए तखन तोहार दर्शन करे हमर अंतर छटपटाई लागे। तो अग्नुलाल जो है ये क्या बोलता है ना, अग्नुलाल, कि आपके दर्शन के लिए हम आए हुए हैं जालिम सिंह थानेदार जी, और आपका जब दर्शन नहीं करते हैं बहुत दिनों से ना, तो मेरा मन में थोड़ा सा अजीब सा उछलाहट आने लगती है, छटपटाहट आने लगती है कि जाके जो है थाना के थानेदार से मिल लें। कौन बोलता है? अग्नुलाल। तो फिर आगे क्या होता है? आगे होता है ना, जालिम सिंह क्या बोलता है, थाना का थानेदार जालिम सिंह, आर कोनो काम तो हमरा से ना होवे। ठीक है, तो बाबा भगत क्या बोलते हैं कि माथा कोड़वा के, मतलब थोड़ा सा माथा को थोड़ा सा खुजलाता है ऐसे ऐसे, उसके बाद बोलता है कि भला हजूर से काम कैसे न रहत, यहाँ बाँचे गेले, हजूर से कम रहबे करताई, हजूर छाड़ा और हमनिन के गुजारा तो ना होवे ना पा रहा है। मतलब बाबा भगत बोलते हैं कि हजूर को अगर हम लोग छोड़ देंगे, थानेदार को हम लोग छोड़ देंगे, तो हम लोग का काम कैसे बनेगा? ठीक है, आप ही है तभी तो हम लोग बचे हुए हैं। तो जालिम सिंह क्या बोलता है कि बेस तक कह की बात लगे, हमार से जो होते हम सेवाई हाजिर हैं। मतलब देखो अभी तक क्या होता है यहाँ पर, यहाँ यही होता है ना कि यहाँ पर जो है थाना में जो है अग्नुलाल और बाबा भगत दोनों जाता है, और सबसे पहले जालिम सिंह का खूब बड़ाई कर रहा है इस नाटक में। बड़ाई कर रहा है ना, आप लोग शुरू से देख के अभी तक तो देखे ना कि पूरा बड़ाई कर रहा है कि आप नेक काम कर रहे हैं,
आपके बिना जो है पूरा, आप अगर, आपके कारण ही जो है पूरा गांव शांत है, ये सब पूरा बड़ाई करते हैं। उसके बाद अपना अपना काम बताता है कि थाना आखिर आया क्यों है। तो जालिम से पूछता है कि ठीक है, तो लोग तो सब बात सही बोल रहा है, लेकिन हम क्या करें, हम क्या सेवा करें आपकी। तो अग्नुलाल बोलता है कि तोहें तो जाना हजूर, दुखे के समय बेटाऊँ आपन नाय होवे। बोल अग्नुलाल बोलता है कि आप तो जानते हैं हजूर कि दुख के समय जो है अपना बेटा अपना नहीं होता है। तो जालिम से पूछता है हाँ के लागे तोर बेटा मंगरा। तो जालिम से पूछता है कि हाँ ये तो बात सही बोले, लेकिन क्या कौन है तुम्हारा बेटा मंगरा है क्या। तो अग्नुलाल बोलता है कि नाम नाय ले हजूर, वो बेटा नाय हमर खानदान के कुलंगार लागे, ओकर जन्माई हमें जी के पाइप कर रहल हिल, आजो भावे नाय पा रही। मतलब समझ रहे हैं, अग्नुलाल बोल रहा है कि उसको जन्मा के जो है, देखो यहाँ पर ये जो मंगरा है ना, ये मंगरा जो है गांव के फुलवा एक लड़की थी उससे शादी कर लिया था। ठीक है, ये मंगरा गांव के एक लड़की से शादी कर लिया था हरिजन जाति से। तो मंगरा जो शादी कर लिया था ना, जिसके कारण इसका बाप जो है अग्नुलाल जो है ये गुस्सा आ गया था। ठीक है, और गुस्सा के इसको घर से बाहर निकाल दिया था मंगरा को। ठीक है, तो वही जो है अग्नुलाल गुस्सा गया है, तो वही अग्नुलाल जो है मंगरा का शिकायत लेके थाना में आया हुआ है कि आप कुछ कीजिए। ठीक है, वो सीधा हो जाए, वो जो है उस लड़की को छोड़ दे या फिर घर वापस आ जाए। तो अग्नुलाल जो है थाना को बोलता है, थानेदार को बोलता है कि नाम ना ले हजूर, नाम मत लेना मेरा बेटा का, वो बेटा ना हमार खानदान के कुलंगर लागे। बोलता है कि ना मेरा वो बेटा नहीं है, वो जो है मेरे खानदान का कलंक है, एक बोलते हैं ना गांव तरफ कि मेरा बेटा नहीं, वो मेरे परिवार में वो कलंक है। उसी तरह से बोलता है कि मेरे खानदान में वो कलंक है। ठीक है, उसके बाद बोलता है ओकरा जन्माई के हमें जे कि पाप कर लेल ही आजो भावे ना पा रहे। मतलब बोलता है कि उसको जन्मा के जो है हम लोग पाप किए हैं। ठीक है, और पाप को जो है आज भी हम लोग भर नहीं पा रहे हैं, उभर नहीं पा रहे हैं पाप से। तो जालिम सी बोलता है काहे की कर लो मंगरा में। तो जालिम से बोलता है कि क्या किया मंगरा। तो बाबा भगत जो है बोलता है कि बाबा भगत ये क्या बोलता, आर की नाय करल हजूर, एगो महाराज छोड़ी, एक महाराज छोड़ी के कारणे आपन माई बाप के भूल घर से बहरा गेल है। मतलब बोलता है बाबा भगत, उसके पीछे बोलते हैं कि क्या नहीं किया है हजूर मंगरा, वो एक महाराज जो है एक नीच जात के लड़की के कारण जो है अपने माँ बाप को जो है भूल गया है। जकरा छूले जायत पायत चल जाए तकर संगे बिहा, आर धर्म कर्म इस संसारे नाय रहल हजूर। मतलब बाबा भगत बोलता है कि अब जो है संसार में धर्म वगैरह जो है धर्म कर्म कुछ नहीं रह गया है। देखो मंगरा जो है वो एक महारा लड़की के साथ जो है महारा लड़की के कारण जो है अपना घर द्वार सब छोड़ के चला गया है। ठीक है, तो जालिम सिंह बोलता है कि हमें शोभे जानी, ई बैर हमरो से ओकर पाला पड़ल रहल, ओकरा जे हमें करवे से तोहनियो एक दिन देख लिहल। मतलब जालिम से बोलता है कि हमको सब पता है कि वो एक गांव के एक लड़की से प्यार करता है और अपने माँ बाप को जो है छोड़ करके भाग गया, हमको सब पता है, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसका जो हाल करेंगे ना वो हाल हम ही जानेंगे, तुम लोग खाली देख देख रहो। ये कौन बोलता है, थाना का थानेदार बोलता है। ठीक है, तो अग्नुलाल क्या बोलता है, तो आर देरी काहे हजूर, जखन पानी मोड़े उभर ऊपर भई जीतो तखन की करबे। तो अग्नुलाल जो है उसका जो लड़का मंगरा होता है ना, उसका बाप अग्नुलाल बोलता है कि देर क्यों कर रहे हैं थानेदार साहब, जाइए और उसको कुछ कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई तब करके क्या फ़ायदा होगा जब पानी जो है सर के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे यूज़ किया गया है कि जखन पानी मुड़े का मतलब होता है सर माथा। ठीक है, तो जखन पानी मुड़े के ऊपर भई जीतो तखन की करबे। तो नहीं बोलता है कि सर से थोड़ा ऊपर बोल रहा है या सर से थोड़ा ऊपर पानी हो गया तो फिर मौत हो जाती है, तो या फिर कुछ दिक्कत हो जाते हैं। उसी प्रकार अग्नुलाल बोलता है कि देर किस बात की है हजूर, जाके मेरे बेटे के ऊपर कुछ कार्रवाई कीजिए। ठीक है, कब करोगे कार्रवाई, जब सर के ऊपर माथा के ऊपर जो है पानी पहुंच जाएगा तब क्या। तो बाबा जो है बाबा भगत क्या बोलते हैं कि एक दिन हमरो ठिन आई धमकाई गेल है। अब देखो यहाँ पर बाबा भगत ही क्या बोलता है पीछे, एक दिन हमरो ठिन आई धमकाई गेल है। आपको पता है ना, दूसरा अंक का दूसरा दृश्य में आया हुआ था मंगरा और बाबा को खूब धमकाया हुआ था। ठीक है, आपको पता है ना, दूसरा दृश्य जो है दूसरा अंक का दूसरा दृश्य, उसमें बाबा भगत और मथुरा दोनों मिल रहा होता है। ठीक है, और बाबा भगत जो है कह रहा है कि नहीं, तुम घर का जो है लोटा थारी जितना भी बर्तन है वो बेच दो। किसको बोल रहा था, किसको बोल रहा होता है, मथुरा को। और मथुरा कहता है कि नहीं, अगर हम लोग बेच देंगे तो फिर हम लोग का खाने के 2 रुपया है नहीं, खाने का कुछ व्यवस्था नहीं है और ये भी बेच देंगे। उसी बीच मंगरा आता है और बाबा भगत को खूब धमकाता है वहाँ पे।
दूसरा दृश्य में आप लोगों ने देखा होगा पिछले क्लास में, ठीक है। तो वही बाबा भगत बोल रहा है कि एक दिन हमरो ठी नाई के धमकाई गेल, ओकर हिम्मत के हामे दाद देही, हमर जैसन भगत के जखन उ कुछ नाय बुझल तखन उ ककरा बुझते हजूर। तो बाबा भगत जो है ये बोलता है कि एक दिन हमको भी जो है वो धमका के गया हुआ है मंगरा, और उसका हिम्मत का दाद देना पड़ेगा, हिम्मत की तारीफ करने होगी कि हमारे जैसा मतलब कि ताकतवर बाबा को जो है वो धमका के चला गया था, ठीक है। वो मेरा कुछ नहीं सुना था, क्या आपका सुनेगा हजूर। तो जालिम सिंह क्या बोलता है, आर बेसी दिन नाय भगत, हमें ओकरा डकैती केस फंसाए जिंदगी ओकर बर्बाद कर देवे। डकैती केस, ठीक है, डकैती केस देख लो यहाँ पे, ठीक है, ये सवाल पूछेगा एग्जाम में इसको, ठीक है। तो बोलता है हमें ओकरा डकैती केस फंसाई जिंदगी ओकर बर्बाद कर देवे। उ महरा मूची के सगे लाइग दिने तरंगिन देखे लागल है। तरंगिन मतलब देखो तारा होता है ना, और दिन मतलब दिन में, ठीक है। तो ये बोल रहा है, जालिम सी बोल रहा है कि और बेसी दिन नहीं है, हम उसको जो है डकैती के केस में फंसा कर जो है उसका जिंदगी जो है वो बर्बाद कर देंगे। क्या कर देंगे? बर्बाद कर देंगे। वो जो है बहुत गलत काम किया है, महारा लड़की के साथ जो है लग के जो है वो दिन में जो है तरंगन जो है तारा देखने लगा है। कौन, किसके बारे में बोल रहा है? मंगरा के बारे में। मंगरा कौन होता है? वही अग्नूलाल का बेटा मंगरा, ठीक है। उसके बाद बोलता है जालिम सिंह, उ जाने नाय कि जैसन हमर नाम तैसन हमरे कामू होवे। मतलब जालिम से थोड़ा सा गुस्सा के बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हम उसको जो है मंगरा को जो है डकैती के केस में फंसा के उसका हम जिंदगी बर्बाद कर देंगे। वो एक महारा लड़की के साथ लग करके जो है दिन में तरगन देखने लगा है, दिन में तारा देखने लगा है, हमको पहचानता नहीं है। जैसे मेरा नाम है उसी तरह मेरा काम भी होता है। तो बाबा भगत क्या बोलता है, साइटा हमें जाने हजूर, मतलब हम जानते हैं हजूर आप बहुत जो है ईमानदार हैं, बहुत ताकतवर हैं। ये काम तोहरा खातिर चुटकी, मतलब ये जो काम जो है कि मंगरा को सीधा करना, ये चुटकियों का काम है हजूर। मैं तो इस शुभ दिन तक कधियो आयते। तो यही बाबा भगत बोलता है कि ये दिन कब आएगा जब हम देखेंगे उसको थोड़ा सा तड़पते हुए, किसको? मंगरा को। तो जालिम सी क्या बोलता है राय के, कधिया आयते सेटा तो हमार से पूछ रहल हैं, तो कह तो आज है एखनी तोरा दिखाई देवो। जालिम सी थोड़ा सा और गुस्सा हो जाता है, ठीक है। बोलता है कहिया हम करेंगे वो बताएगा, तुम कहो ना हम आज ही कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपका अग्नूलाल जो है ये क्या बोलता है अग्नूलाल कि तोहें जे पारा से कर पारा हजूर, मैं तो जाइन के कि वो हमार बेटवा लागे। मतलब अग्नूलाल बोलता है कि आपको जो करना है सो करो जालिम सिंह थानेदार साहब, और ई जान के कि वो मेरा बेटा है, ठीक है। तो जालिम सिंह बोलता है कि तोर बेटा लागो, जे महरा मूची से बिहा कर बहराई गेलो, तकरा दया और ममता काहे यह कमजोरी तोर लय डूबता हो। इतने नाय गोटे झारखंडे आज वो आग लगाए दिल है, हमनी कोई नाय बचावे की भगत जी। मतलब जालिम सिंह जो है थानादार जो है, देखो यहाँ पे क्या होता है, अग्नूलाल जो है बोलता है कि मेरा बेटा समझ के आपको जो करना है कर लो। तो अग्नूलाल थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, गुस्सा शांत हो जाता है अपने बेटे के ऊपर में कि मेरा बेटा समझ के आपको जो करना है सो कीजिए। तो जालिम सिंह बोलता है कि तुम्हारा बेटा है, वो महारा लड़की के साथ शादी करके घर से बाहर हो गया है, उस पर क्या हम दया करें? वो तुम्हारा बेटा है जो महारा लड़की के साथ जो है शादी कर लिया है। जालिम सिंह उसको समझा रहा है अग्नू को, कैसा तुम कमज़ोर क्यों हो रहा है, और तुम्हारे कमज़ोरी के कारण जो है तुमको ले डूबता है, ठीक है। देखो तुम उसको डांटता फटकारता नहीं था, जिसके कारण देखो आज वो बाहर के एक महारा लड़की के साथ शादी कर लिया है। कौन? मंगरा। उसके बाद बोलता है कि आज उसी के कारण जो है पूरा झारखंड में आग लगा हुआ है, ठीक है। हमने कोई ना बचवे कि भगत जी, और वो बोलता है कि हम लोग भी नहीं बचेंगे उसके कारण से, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे पूरे कहानी में आप देखोगे ना तो अग्नूलाल तो ये महाजन है। कौन है? महाजन, ठीक है। ये जालिम सिंह थानेदार होता है, थानेदार, ठीक है। और बाबा भगत ये गांव का पुजारी होता है।
तो क्या करता, अग्नूलाल जो है महाजन एक गरीबों का खून चूसता है, जालिम सी थानेदार ये भी गरीबों का खून चूसता है। ये बाबा भगत कहता है कि 2 बछर से पूजबे नहीं हुआ है, पूजा करोगे तब गांव वाला सुख शांति से रहेगा, तो ये भी तो गरीब का खून चूस रहा है ना। तो सब मिलजुल करके पूरा खून चूस रहा है, ठीक है। और इन लोगों में से एक एक आदमी खाली सही निकला है, वो मंगरा निकला है, अग्नू का बेटा, जो ये सब का हमेशा अपोजिट रहता है और ये सब का हमेशा जो है इन सब का विरोध करते रहता है, ठीक है। तो वही थोड़ा सा इसको भी डर सता रहा है जालिम सिंह को भी, कि उसको अगर नहीं हम लोग कुछ करेंगे तो वो जो है हम लोग को नहीं बचने देगा, हमनी कोई ना बच में, हम लोग को किसी को नहीं बचने देगा। और भगत जी को बोलता है कि भगत जी, तो बाबा बोलता है कि तोहर बात की झूठ होवे हजूर, जे बापे के बेटा अपन बापे के डहरे नाय चले, से बेटा की बेटा नाय भली कल्याण। तो बोलता है कि जो बेटा जो है अपने बाप के रास्ते पर नहीं चलेगा, अपने बाप के कहने पर नहीं चलेगा, वो बेटा बेटा को पैदा करना ही कलंक है, ठीक है, कोई कल्याण नहीं है बेटा पैदा करके। तो अग्नूलाल क्या बोलता है, आबे तो हजूरे के हाथे बात, हजूर जे करबे और हमें की कहब तोहरा। अग्नूलाल थोड़ा नॉर्मल होकर बोलता है कि अब तो सब जो है हजूर के ऊपर है, थानेदार के ऊपर में, थानेदार साहब जालिम सिंह जी आपको जो करना है वो आप कीजिए, तो ठीक है। तो उसके बाद जो है ये जालिम सिंह क्या करता है, ये जालिम सिंह कहता है कहे का कोनो दरकरार नाय, हमर की करे है और की नहीं करे है, सावे भाई लेल है, ठीक है। मतलब जालिम सिंह बोलता है कि कहने का कोई दरकरार नहीं है, हम क्या किए हैं नहीं किए हैं वो सब हमको पता है। जखन हमरा सरकारें यहाँ के थानेदार बनाई के पठवल है, तखन हम ई क्षेत्र के मालिक और हमार विरोध से मूड़ी उड़वत ओकरा कुचल के जीमा हमरा लागे, अबरी तोहनी जाई पारा। मतलब जालिम से बोलता है कि हमको यहाँ थाना का थानेदार बनाया गया है, ठीक है, और उस समय इस क्षेत्र मतलब इस क्षेत्र का मालिक उस समय से हम हैं, ठीक है। और मेरा जो विरोध करेगा, मेरा जो खंडन करेगा, ठीक है, उसको हम कुचल देंगे, उसका कुचलने का जीमा जो हमको मिला है उसको हम कुचल देंगे, ठीक है। अबरी बोलता है कि अबरी तोहनी जाई पारा, मतलब बोलता है कि अब आप लोग जा सकते हैं थाना से, ठीक है, कि हम देख लेंगे सब कुछ। तो बाबा भगत क्या बोलता है, जाही हजूर मेंतुक हमर ठीन जैसे उ आर नाय आवे कहे है, जे उ लोकटा बेस नाय, ओकरा देखले हमरा गते आग लग जाई, आर की कहबो तोहरा। ये बाबा भगत भी थोड़ा सा अपने अंदर अंदर घुसाता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि दूसरा अंक का दूसरा दृश्य में उधर से मंगरा आता है और बाबा भगत को भी पूरा मतलब डांटता है, पूरा मतलब उसको सुनाता है कि सो मतलब गांव वाले के पास जो है खाने के लिए 2 रुपया नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, आप जो है तुम लोग अब जो है तुम उसका बर्तन वगैरह तुम बेचने के लिए कह रहे हो, ठीक है। ये कौन बोलता था, मंगरा बाबा भगत को पूरा डांटा था। वही बाबा भगत भी मंगरा को लेकर थोड़ा सा गुस्सा है, बोलता है जी हजूर, हाँ हजूर, हमारा ठीन जैसे उ आर नाय आवे कहे जे, ठीक है। और बोलता है कि मेरे पास अब आने के लिए उसको मत बोलना, ठीक है, वो जो लड़का है वो अच्छा लड़का नहीं है, ठीक है। तो फिर जालिम सिंह क्या बोलता है, ये जालिम से बोलता है कि तोहरा कहे के कोनो जरूरत नाय, तोहरा जरूरत हो सूधे देखे के, अच्छा जो अग्नू और बाबा भगत जो है चल जा है वहाँ से, और थानेदार जालिम सिंह सिगरेट जलाए अपन मुँहे लेहे और भावे है। मतलब ये जो जालिम सिंह जो है ये बोलता है कि आप लोग जो है वहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। और थानेदार जो है उन लोगों को भेज देता है, और थानेदार जो है पैकेट से सिगरेट निकालता है और सिगरेट जला के मुंह में पीता है, और उसके बाद फिर तैयार हो जाता है अपना काम करने को लेकर, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, देख लिया ना, इसमें 3 लोग हैं, अग्नूलाल, जालिम सिंह और बाबा, ठीक है। तीनों लोग जो है थाना में आके डिस्कस करते हैं, किसके बारे में, मंगरा के बारे में, याद रखना, किसके बारे में आके डिस्कस करता है, मंगरा के बारे में। मंगरा का कंप्लेन लाया हुआ होता है थाना में। तो थाना का थानेदार कौन होता है, इसको याद रखना, थाना का थानेदार जालिम सिंह होता है, ठीक है। बाबा भगत रहता है गांव का पुजारी, अग्नूलाल जो होता है, ये अग्नूलाल कौन होता है, गांव का महाजन होता है। और किसके बारे में थाना, आखिर ये जो थाना में जो आया हुआ था बाबा भगत, ठीक है, बाबा भगत और अग्नूलाल, ये क्यों आया हुआ था, तो बाबा भगत और अग्नूलाल जो है ये थाना इसलिए आया हुआ था, किस लिए, मंगरा का कंप्लेन लेकर के, कि मंगरा जो है एक नीच जात की लड़की से शादी कर लिया था, वो घर द्वार को भूल गया है, घर से भाग गया है, ठीक है। एक कंप्लेन को लेकर के जो थाने में आया हुआ था, थाना का थानेदार कौन था, जालिम सिंह, कौन था, जालिम सिंह, ठीक है। इसको याद रखना, बस कहानी आपको कुछ नहीं करना है, कहानी को आपको समझ लेना है,
ठीक है, उसके बाद समझ लोगे तो आपको सब दिमाग में चलेगा कि हाँ इस तरह से हुआ था, और जब आपको देखने को मिलेगा ना एमसीक्यूज में नीचे ऑप्शन, तो आप 100% उसको सही कर दोगे। ठीक है, बाकी जो है हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। कल का जो है तीसरा अंक का पहला दृश्य हम जो है कल डिस्कस करेंगे, और इस सप्ताह में जो है अजगर नाटक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग टेस्ट जो है एग्जाम पोर्टल एप्लीकेशन पर लगाते रहिए। आज इतना ही रखते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।